नमस्कार दोस्तों, करियर कंपटीशन टाइम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हमारा सुपर टेट से संबंधित चर्चा हम करेंगे कि हमारे बहुत सारे मित्र सुपर टेट की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे होंगे। तो हो सकता है बहुत लोगों को क्वालिफिकेशन मतलब क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है, एज क्या क्या होता है, पेपर का पैटर्न क्या क्या होता है, कौन कौन ऐसे हैं जो सुपर टेट दे सकते हैं। तो इन सब की चर्चा हम करेंगे। टेट कौन सा चाहिए, फर्स्ट चाहिए या सेकंड चाहिए, तो इनसे संबंधित आज हम चर्चा करेंगे कि सुपर टेट के लिए कौन कौन एलिजिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि सुपर टेट के लिए क्वालिफिकेशन क्या होता है। सुपर टेट जो होता है ये यूपी प्राइमरी टीचर के लिए होता है। ये जानिए कि जो सुपर टेट होता है वो यूपी प्राइमरी टीचर के लिए होता है। जो प्राइमरी में वैकेंसी आती है उसके लिए सुपर टेट क्लियर करना होता है। अब सुपर टेट देने से पहले हमारी क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे हमारे मित्र हैं जो अभी पूरी तरह हो सकता है ना जानते हो, या जानते भी हो तो कुछ उनके मन में संदिग्ध या कुछ ऐसा हो तो वो इसको देख के अपना कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। तो प्राइमरी टीचर के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन, सबसे पहले योग्यता क्या होनी चाहिए। तो क्वालिफिकेशन है तो बीएड, यानी अगर आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं यूपी में तो उसके लिए बीएड जरूरी है। क्या जरूरी है? बीएड, बीएड होना चाहिए। यानी बीएड आप अगर हैं तो आप प्राइमरी के लिए एलिजिबल हैं। अभी तक हो सकता है कि आगे बीएड हटा दे, लेकिन आज के दौर में मतलब आज के समय बीएड भी मान्य है, यूपी में तो मान्य है। बीएड के बाद अगर कोई बीएड नहीं कर रहा है या बीएड के सिवा भी है तो आप डाइट कर सकते हैं। मतलब डाइट भी कर सकते हैं। डाइट वाले भी प्राइमरी टीचर यानी सुपर टेट दे सकते हैं। डाइट के बाद भी अगर कोई ऐसे हैं जो जेबीटी कर जो भी जेबीटी किए हैं, जेबीटी वाले भी प्राइमरी टीचर की वैकेंसी भर सकते हैं, यानी सुपर टेट दे सकते हैं। इसी को बीटीसी पहले कहा जाता था। बीटीसी यानी पहले बीटीसी यूपी में होता था, लेकिन उसी की जगह जेबीटी या डाइट हो गया है। तो ये सब जो हमारा बीएड है, डाइट है, जेबीटी है, बीटीसी है और एनटीटी को भी मान्य शायद नहीं किए हैं। तो ये क्वालिफिकेशन है कि अगर आपने बीएड की ये सब किया हुआ है, मतलब किसी एक, कोई जरूरी नहीं, सारे एक अगर आपने किया हुआ है तो आप सुपर टेट के पेपर दे सकते हैं। लेकिन अब ये बीएड, डाइट, जेबीटी, बीटीसी, इनमें से एक करने के बाद आपका टेट क्लियर होना बहुत जरूरी है। अब टेट कौन सा होगा ये जानना जरूरी है। तो टेट के लिए आपका प्राइमरी टेट होना जरूरी है। यानी पेपर फर्स्ट के, जो पेपर फर्स्ट का टेट होता है, दो होता है। एक जूनियर का होता है यानी सेकंड होता है, एक जो फर्स्ट होता है। तो सुपर टेट की वैकेंसी के लिए आपका प्राइमरी टेट जो प्रथम यानी पेपर फर्स्ट कर दूं, पेपर फर्स्ट ये वाला क्लियर होना चाहिए। अब ये आप चाहे सीटेट हो या यूपी टेट हो, कोई एक चल जाएगा। अगर आप सीटेट है तो भी आप प्राइमरी यानी सुपर टेट का पेपर दे सकते हैं। अगर आप यूपी टेट है तो भी आप दे सकते हैं। यानी बीएड, डाइट, जेबीटी, बीटीसी करने के बाद आपका टेट होना बहुत जरूरी है। उसके लिए आप या तो यूपी टेट एलिजिबल होंगे या सी टेट होंगे, और वो भी पेपर फर्स्ट, सेकंड नहीं, सेकंड अलग हो जाएगा। तो पेपर फर्स्ट का टेट अगर आपका क्लियर है तो आप जेबीटी या डाइट कर सकते हैं, सुपर टेट का पेपर दे सकते हैं। लेकिन एक चीज और है, बहुत सारे हमारे मित्र ये भी होंगे, ऐसा भी होगा कि जो जेबीटी डाइट करते हैं, जैसे दिल्ली में क्या होता है कि जेबीटी डाइट 12th के बाद होता है, लेकिन यूपी में क्या होता है कि ग्रेजुएशन के बाद होता है। तो पहले आप ग्रेजुएट होना जरूरी है, यानी तो ग्रेजुएट होना जरूरी है। ग्रेजुएट मतलब कह दे कि अगर आप बीए
बीएससी या बीकॉम, बीए बीएससी बीकॉम, और इसे चाहे आप स्नातक कह सकते हैं। पहले आप स्नातक हो जाइए, उसके बाद आप बीएड डाइट जेबीटी ये सब कर कीजिए, क्योंकि दिल्ली में क्या होता है कि 12th के बाद ही जेबीटी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 12th के बाद किए हुए हैं तो आप यूपी में एलिजिबल नहीं होंगे सुपर टेट देने के लिए। तो इसलिए पहले आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसके बाद आपका बीएड डाइट जेबीटी या बीटीसी होना चाहिए, उसके बाद आप टेट दीजिए। हाँ, टेट एक चीज और है कि टेट अपियरिंग वाले भी दे सकते हैं। मान लो फर्स्ट ईयर मतलब जैसे जेबीटी 2 साल का हो गया तो 1 साल अगर उनका क्लियर हो गया या फाइनल ईयर का पेपर दिए है तो वो डाल सकते हैं। तो फर्स्ट का टेट आपका क्लियर होगा तभी आप सुपर टेट का पेपर दे सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, आप ये देखिएगा कि एज जो मांगते हैं, एज क्या होता है, तो एज अभी तक जो है वो 18 से 40, मिनिमम 18 साल होगा और मैक्सिमम 40 साल होगा। तो 18 से 40 वाले सुपर टेट का पेपर दे सकते हैं। उसके बाद जो एज मैंने बताया कि 18 से 40, अब ये करने के बाद अगर आप सुपर टेट का पेपर देते हैं तो एग्जाम पैटर्न क्या होता है, मतलब कैसा एग्जाम होता है, तो एग्जाम जो होता है वो सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, यानी वस्तुनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ कहिए या इसे ऑब्जेक्टिव भी कह दीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी वस्तुनिष्ठ पेपर सारा होगा, 150 क्वेश्चन होगा, वो सारा वस्तुनिष्ठ होगा, और वस्तुनिष्ठ पेपर ही देके आप सुपर टेट में अपनी जगह बना सकते हैं। वस्तुनिष्ठ यानी टिक मार्क का होगा। पहली बार जो हुआ था 68,500 उसमें रिटर्न हुआ था, लेकिन जो दूसरी बार हुआ है 69,000 उसमें वस्तुनिष्ठ हुआ, तो इसलिए आगे भी वस्तुनिष्ठ ही पेपर होगा, ये बिल्कुल श्योर है। तो वस्तुनिष्ठ पेपर होगा जो 150 क्वेश्चन होगा, और 150 क्वेश्चन आप यानी 150 क्वेश्चन 150 नंबर का होगा, तो इस क्वेश्चन को आप करके यानी वस्तुनिष्ठ पेपर की तैयारी आप कर सकते हैं। अब इसके बाद पेपर देने के बाद चयन प्रक्रिया क्या होता है, भाई सिलेक्शन कैसे होता है। मान लो अगर आपका 100% है तो 100% पे सिलेक्शन कैसे होता है, तो उसमें जो 40% अभी तक जो हुआ है वो 40% आपका होगा, यानी 40% आपका क्वालिफिकेशन हो जाएगा 10th 12th ग्रेजुएशन और बीएड पे, और 60% आपका रिटर्न पे हो जाता है, यानी रिटर्न जो आप 150 नंबर का देते हैं उस पे होगा। 40% जो आपका होगा ये कैसे बनेगा, तो 1/10 बनता है। जैसे मान लो अगर आपका 100% है तो 100% पे आपका 10 नंबर जोड़ा जाएगा, तो ऐसे आपका किया जाएगा। अगर मान लो 50% है तो 5 नंबर जोड़ा जाएगा, तो ये आपका 10th हो जाएगा, यानी 10th 12th और ग्रेजुएशन और बीएड हो जाएगा, या डाइट हो जाएगा, या जेबीटी हो जाएगा, यानी इसमें किसी एक का होगा तो ये जोड़ा जाएगा। यानी 10% 40% ये टोटल होगा, इसमें 10th 12th ग्रेजुएशन और डाइट बीएड जेबीटी ये जोड़ा जाता है। उसके बाद 60% आपका जो रिटर्न होता है 150 नंबर का आपका रिटर्न होगा, यानी रिटर्न आपका होगा ये 150 नंबर का, ये जोड़ा जाएगा, तो 60% आपका ये हो जाएगा और 40% ईयर, यानी 100% से मेरिट चलती है। अब मेरिट चलती है उसके बाद नीचे कहां तक आती है, वो जहां पिछले बार का जो 2021 में हुआ था 20-21 में, तो उसका जो था वो 97 था और 90-97 था। लेकिन अब यही चीज है कि आगे क्या मेरिट, क्योंकि मान के चलिए कि इससे कम तो रखेंगे नहीं, तो ये होगा। लेकिन जो चयन का प्रक्रिया आपका होगा 40% ये ले जाएगा, 60% ये ले जाएगा। हो सकता है इस बार टेट भी, पहले तो टेट केवल एलिजिबिलिटी था कि आप टेट क्लियर करने के बाद दे सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि इस बार मेरिट में वो भी शामिल कर दें। तो इसलिए जो चयन का प्रक्रिया होगा आपका 60-40 ये होगा, तो 60-40 लिया जाएगा, उसके बाद आपका मेरिट निर्धारित किया जाएगा। तो ये होगा हमारा आज का सुपर टेट। अब इसका सिलेबस क्या है, क्योंकि सिलेबस इसमें 14 सब्जेक्ट होते हैं और 14 सब्जेक्ट में कौन सा कितने क्वेश्चन नंबर का पूछा जाता है,
तो जो आगे हमारा सिलेबस का होगा वो हम पूरा बताएंगे आपको कि कौन सा मतलब किस सब्जेक्ट से कितने नंबर का आता है और ज्यादातर कहाँ से आता है। क्योंकि ज्यादातर जैसे मैं बता दूं सुपर टेट में करंट ज्यादा आता है, ये आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि अगर आप सुपर टेट की तैयारी करें तो करंट आप ज्यादा पढ़ते रहिए। तो इन सब से संबंधित और हमारे किसी मित्र को कोई डाउट होता है कि हम तैयारी कैसे करें, कहां से करें, तो इन सबसे संबंधित कोई चर्चा के लिए हमारे करियर कंपटीशन टाइम के नीचे आप कमेंट कीजिए, जिससे आपको जो भी होगा वो इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। और भी बाकी कोई दिक्कत होता है तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे 9654947870 इस पे आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। कोई दिक्कत होता है आपको कोई सिलेबस चाहिए या पुराना पेपर चाहिए, आपको नहीं मिल पा रहा है, तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिए, आपको मिल जाएगा। और भी समझने में कोई दिक्कत होती है तो हम आपको जो भी होगा गाइडेंस यहां से करेंगे। और ऐसे इंफॉर्मेशन जानने के लिए हमारे YouTube चैनल करियर कंपटीशन टाइम को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे आने वाला सभी नोटिफिकेशन ऐसे समय समय पर आपको मिलता रहे। धन्यवाद।